नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सीधे मथुरा से लाइव कृष्ण जन्माष्टमी पर सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ इंडिया डेली पर। इंडिया डेली इस वक्त मौजूद है कृष्ण जन्मभूमि पर और हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो अद्भुत तस्वीर जिसका इंतजार पूरी दुनिया को रहता है, पूरे देश को रहता है, हर एक कृष्ण भक्त को रहता है, हर एक सनातनी को रहता है। क्योंकि हम मौजूद हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि में और यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ आई हुई है। तस्वीरें देखने में अद्भुत लग रही हैं। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। आपको लगातार दिखाएंगे नॉन स्टॉप कवरेज और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से देश और दुनिया के कोने कोने से कृष्ण भक्त और जो सनातनी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए कैसे यहाँ पर मंदिर को सजाया गया है, उसके बाद भक्तों का जो रेला है उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने विजय कमल को कहूंगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं। शानदार तरीके से मंदिर को सजाया गया है। ये मंदिर का जो गेट है वो गेट नंबर 1 है, कृष्ण द्वार संख्या 1। श्री कृष्ण जन्मभूमि सामने बड़ा सा गेट बना हुआ है और चारों तरफ लाइटें जगमगा रही है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया गया है और जैसे जैसे शाम ढलेगी वैसे वैसे ये भव्यता, ये दिव्यता और ज्यादा नजर आएगी। ये खूबसूरत मंदिर और ज्यादा निखर कर सामने आएगा जिस तरह से अंधेरा धीरे धीरे होने लगेगा। साथ ही साथ आप देखिए, आपको नीचे दिखाना चाहेंगे मेरे वीडियो को। ये देखिए मेन गेट की तस्वीर देख लीजिए दर्शकों। ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं सिर्फ इंडिया डेली पर। 1 इंच भी पैर रखने की जगह नहीं है। न सिर्फ सामने, दाहिने बाएं जहां तक आपकी नजर जाएगी, पूरे मथुरा में इस वक्त पैक जो है वो माहौल हुआ पड़ा है और भक्त जो है वो लाखों की संख्या में यहां पर आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं चारों तरफ रंग बिरंगे ड्रेस में भक्त नजर आ रहे हैं। बेहद हर्षोल्लास वाला माहौल है। हर कोई यहां पर कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। महाअष्टमी का पावन पर्व है। महाअष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी का जो है वो एक बेहद शुभ और दुर्लभ संयोग बना हुआ है। तो इसे सेलिब्रेट करने के लिए जितने सनातनी, जितने कृष्ण भक्त हैं, जितने कान्हा के भक्त हैं, वो पहुंचे हुए हैं। देखिए चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, हर कोई यहाँ पर, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, सारे जात पात, सारे भेदभाव इस दर पर आकर मिट जाते हैं और यहाँ पर जो भक्त हैं उनका मेला लग जाता है। आपको तस्वीरें दिखा रहे कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब आपको देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं और साथ ही आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। एक बेहद खास कृष्ण जन्माष्टमी से कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि बहुत दुर्लभ संयोग है इस बार। और जो लोग मथुरा पहुंचे हुए हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे हुए हैं, वो वाकई एक तरह से ब्लेस्ड हैं। उनके ऊपर आशीर्वाद है कि आज के दिन वो यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आकर इस बेहद पावन मौके का साक्षी बनना अपने आप में बेहद खास माना जाता है। और आपको बता दें कि रात ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था कंस के कारागार में और फिर वहां से उनके पिता उन्हें लेकर यशोदा मैया के पास गए थे रात में यमुना नदी को पार करते हुए। तो वो सारी चीजें यहाँ पर, जब मैं रास्ते में आ रहा था कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की तरफ, तो रास्ते में जगह जगह पर कहीं नाटक मंचन का आयोजन किया गया है, कहीं पर भजन संध्या का आयोजन किया गया है, कहीं फ्री में खाना बांटा जा रहा है, कहीं फ्री में दवाइयाँ बांटी जा रही है, कहीं फ्री में शरबत बांटा जा रहा है। तो एक तरह से महायज्ञ जैसा दिखता है जब आप मथुरा में आते हो। और मथुरा के इस पावन धरती पर जैसे ही आप पहुंचते हैं तो आपको समझ में आता है कि बेहद शानदार तरीके से न सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, बल्कि इस महायज्ञ को पूर्ण करने के लिए, महायज्ञ को एक तरह से सफल करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर योगदान देते हैं। और न सिर्फ बाहर के लोग योगदान देते हैं, बल्कि मथुरा वासी भी इसमें जमकर हिस्सा लेते हैं और पूरा सहयोग और योगदान इस बड़े त्योहार को, इस पावन पर्व को मनाने के लिए देते हैं। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। आइए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि किस तरह से कृष्ण जन्मभूमि की तस्वीर जो है बेहद शानदार नजर आ रही है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये गेट नंबर 1 है। इस गेट से सीधे अंदर जाएंगे तो ये आप सीधे मंदिर में दाखिल हो सकते हैं और मंदिर में दाखिल होने के बाद आप वहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। और आम दिन में भी इतनी भीड़ नहीं रहती है, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। और आप देखिए कि चारों तरफ आपको भक्त नजर आएंगे। कृष्ण जन्मभूमि की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
अगर राइट यहां से अगर आप देखेंगे तो जहां तक आपकी नजर जा रही होगी वहां तक आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे होंगे। दूर तक सिर्फ लोगों का रेला, लोगों का तांता, भक्तों का सैलाब। अगर भक्तों का सैलाब देखना है तो मथुरा आइए, मथुरा की इन तस्वीरों को देखिए, ये विजुअल्स देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कितनी बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचे हैं। ये शानदार तस्वीरें इस वक्त श्री कृष्ण जन्मभूमि से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भक्त यहां पर जो जन्माष्टमी का पर्व उसको मनाने के लिए आए। अलग अलग राज्यों के मंदिरों में भी सजावट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हजारों वर्षों बाद भी कृष्ण की बातें, उनकी बांसुरी की तान, उनकी लीला, उनका प्रेम आज भी उतना ही मोहित करता है जैसा कि उनकी लीलाओं में वर्णन है। ठीक इसी तरह की तस्वीर में सजी झांकियों में दिख रही है। सुबह से ही भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर किसी को इंतजार है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और इंडिया डेली की टीम भी श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से सबसे बड़ी कवरेज आपको दिखा रही है। और आप देख सकते हैं कि शानदार तस्वीरें जो है वो आपके सामने है। यहाँ पर लोग, यहाँ पर बड़े बुजुर्ग, हर कोई यहाँ पर पहुंचा हुआ है दर्शन के लिए, पूजन के लिए, अर्चना के लिए, मनोकामना लेकर। हर किसी के जहन में भगवान कृष्ण के दर्शन की इच्छा तो है, साथ ही साथ में आपको बता दें कि मनोकामना भी हर किसी की अपनी अपनी होती है। और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है दर्शन, आप देखिए नारे भी लग रहे हैं यहाँ पर, कृष्ण भगवान की जय और हरे कृष्ण हरे राम के जय घोष भी आप सुन सकते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गेट पर पुलिस की तैनाती बहुत ज़बरदस्त है। इंफॉर्मेशन के लिए जगह जगह कियोस्क बनाए गए हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। गाड़ियों की एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है। आपको या तो साइकिल या बाइक का सहारा लेना पड़ेगा, और बाइक अगर आप गेट तक आने के लिए बाइक भी अलाउ नहीं है अब। और जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी, टाइम जैसे जैसे 12 बजे की करीब जाएगा, वैसे बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे पूरे अपने काफिले के साथ, पूजा अर्चना की, और वो संकल्प उन्होंने फिर से दोहराया श्री कृष्ण जन्मभूमि के निर्माण और मंदिर निर्माण और पूरे कॉरिडोर के निर्माण की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का हुजूम जो है यहाँ पर आज के पावन मौके पर उमड़ा हुआ है। होते ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और श्री कृष्ण जन्मोत्सव को मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि यानी कि मथुरा पहुंचे हुए हैं। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये मन मोह लेने वाली तस्वीर, ये जो भक्ति से सराबोर तस्वीर जो आप देख रहे हैं, वो तस्वीर आप इस वक्त अपनी आंखों में कैद कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की अद्वितीय तस्वीर बहुत कम ही देखने को मिलती है। और श्री कृष्ण भगवान के जन्म के शुभ अवसर पर जन्माष्टमी के तौर पर आज मथुरा को दिव्य और भव्य नगरी के तौर पर सजाया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरीके से मेरे सहयोगी विवेक इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और जन्मस्थान पर ये मौजूद हैं, और ये तस्वीरें देखिए, अभी थोड़ी थोड़ी देखिए जो जगमगाहट आप देख पा रहे हैं, जो ये लाइट्स को आप देख पा रहे हैं, और कुछ ही देर में आप देखेंगे एक ऐसा जगमगाएगा और ये मन को मोह लेने वाला वो दृश्य है। और विराजमान है इस वक्त आप देखिए
कृष्ण कन्हैया रथ पर एक सारथी के रूप में और साथ में सभी का मार्गदर्शन करते हैं। ये कृष्ण कन्हैया वो हैं, हमारे कान्हा जी वो हैं, तभी हम कहते हैं जय कन्हैया लाल की। और देखिए ये जो भक्त यहाँ पर आए हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर आए हैं। ये बगल में जो आप देख रहे हैं मंदिर, जो प्रांगण के बाहर जो आप देख सकते हैं गेट के बाहर, यहाँ पर कई दुकानें, यहाँ से आप प्रसाद लेकर जा सकते हैं। वो प्रसाद लेकर आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। पेड़े का प्रसाद वहाँ पर मिलेगा, आपको दही जलेबी मिलेगी, तमाम ऐसी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। वहाँ पर ऐसी वस्तुएं मिलेंगी, बांसुरी, बच्चों के लिए वहाँ बहुत कुछ है। तो यार ये जो हुजूम आप देख पा रहे हैं, ये जो जनसागर आप देख पा रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए। और ये देखिए, मैं तो कहता हूं सह परिवार बैठ के आप ये दर्शन करिए, ये सौभाग्य हमें भी प्राप्त है, आप भी प्राप्त करिए। मथुरा की तस्वीर देखिए, नोएडा की तस्वीर देखिए, छतरपुर की तस्वीर देखिए, हर जगह मंदिर में भक्तों की भीड़ है। ये भीड़ जनसागर है और ये ईश्वर की कृपा के चलते ये सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है कि ये दर्शन का सौभाग्य मिलता है, मंदिरों में ताता है। और ब्रज की तो कहना ही क्या, ब्रज की बात ही निराली है। मथुरा में देखिए माताएं बहनें ईश्वर को याद करते हुए नृत्य करती हुई यहाँ पर नजर आएंगी। नोएडा की तस्वीर इस्कॉन की आपको हम दिखा रहे हैं और इस्कॉन का जो मंत्र जिस तरीके से श्रीला प्रभुपाद ने सभी को दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का भी जाप आप करते रहेंगे तो आपको ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। महज नाम लेने से ही इंसान तर जाता है, ये भवसागर पार कर लेता है। अब आप कई और स्थानों पर भी तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर छतरपुर की भी आपको दिखा रहे हैं, मंगला आरती की तस्वीर है। अब मुंबई में देखिए, मुंबई में अलग ही जोशो खरोश के साथ, एक अलग अंदाज के साथ दही हांडी का उत्सव जो मनाया जा रहा है, उसकी तस्वीर भी आप देखें। एक के ऊपर एक ये एक तरीके से सीढ़ी बनाते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं और दही हांडी वहाँ पर फोड़ी जाती है। और ये रिवाज है, बहुत समय से चले आ रहा है। और कृष्ण जी को माखन बहुत पसंद था, दही हांडी दूध बहुत पसंद था, तो उसी रिवाज को आगे बढ़ाते हुए उसी को यहाँ पर दिखाते हुए ये प्रयास किया जा रहा है। ये दही हांडी का जो है मटकी फोड़ने का ये रिवाज, देखिए मटकी बहुत फोड़ते थे कान्हा जी और सभी को परेशान करते थे और प्रसन्न भी करते थे। और ये जन्मभूमि की तस्वीरें एक बार फिर से आप देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। और आप देख सकते हैं इस वक्त ये काफ़ी भीड़ वहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये और बढ़ेगी। और सुरक्षा के लिए तो पुख्ता इंतजामात जो हैं वो कर ही दिए गए हैं और अब धीरे धीरे बैरिकेडिंग होगी और एक पूरा सिस्टम के हिसाब से काम चलेगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। और आप देखें जैसे जैसे सूर्य की रोशनी कम होती जा रही है, जगमगाहट बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। और मंदिर का जब आप दर्शन करते हैं तो शिखर का दर्शन करना अति उत्तम माना जाता है। तो ये शिखर के दर्शन आप करिए, ये शिखर के दर्शन के अलग लाभ होता है, एक अलग फायदा होता है। और आप देखिए, तो आप ये देखिए, दर्शन करिए। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की ये तस्वीरें हैं और देखेंगे आप कैसे लोगों में कितना उत्साह है। आप देखेंगे अभी ये पूरा का पूरा ये वीकेंड का जो समय है, लोग वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। मथुरा और आप देखिए वृंदावन, और ये पूरी भगवान कृष्ण की वो नगरी है। वृंदावन में आप जाएंगे, वहां प्रेम मंदिर के दर्शन करिए, इस्कॉन के दर्शन करिए। मथुरा आइए और कृष्ण जन्मभूमि जाइए, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लीजिए। और देखिए अब थोड़े थोड़े देर में थोड़ी थोड़ी और जैसे रोशनी कम होती जाएगी तो ये जगमगाहट जो है और बढ़ती जाएगी। और इस वक्त पूरा देश मैं कहूं, और सनातनी जहां पर भी हैं पूरे विश्व में, क्योंकि इस्कॉन के भी आपको हम दर्शन बीच बीच में करा रहे हैं और वो दृश्य आप देखेंगे तो आप विश्व में हर जगह जो है राधा रानी जी के दर्शन आप करेंगे। और मंगला आरती के साथ आज के दिन की जो शुरुआत हुई थी, सब कुछ मंगल होगा, सब कुछ मंगल होगा। मंगल आरती देखिए और अलग अलग वस्तुओं के साथ जिस तरीके से आरती की जा रही है। और ये देखिए, दर्शन जब करने का वक्त आता है, जब ये पर्दा हटता है तो लोग भाव विभोर हो जाते हैं, भक्ति रस में डूब जाते हैं। और ये दर्शन करिए और सौभाग्य आप भी प्राप्त करिए, हम भी प्राप्त कर रहे हैं। मेरी सहयोगी गीतू इस वक्त मथुरा में है। गीतू, जरा वहां का दृश्य भी दिखाइए, हमें भी दर्शन का सौभाग्य दीजिए और बताइए कैसे भक्त जो हैं वो भक्ति रस में डूबे हुए हैं, कृष्ण कान्हा का नाम लेते हुए, राधा रानी जपते हुए वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गीतू।
जी बिल्कुल शिवम। और ये देखिए जिस तरह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और सुबह से ही ये जो कतारें हैं वो लगी हुई हैं, और जैसे जैसे और शाम होगी हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो अब कहीं ना कहीं दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। विशेष आयोजन भी हो रहे हैं और ये रास्ता है, हम लोग मंदिर के सामने ही मौजूद हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें देखिए किस तरह से वो पूरी तरह से जोश में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ हम सीधे तौर पर ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से भारी भीड़ यहाँ पर लोगों की पहुंच चुकी है, श्रद्धालु पहुंच चुके हैं राधे राधे जपते हुए रटते हुए, और बस मन में यही आस है कि एक दर्शन कान्हा के हो जाए। और आज हमने देखा शिवम किस तरह से जो पूरा दरबार था, सारे दिन भगवान ने दर्शन दिए हैं। यूं तो भगवान थोड़े समय के लिए आराम कर भी लेते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है, यानी कृष्ण जन्मभूमि पर थोड़ा भी भगवान कृष्ण को आराम नहीं है। भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से जो भारी भीड़ है यहाँ पर जुटी हुई है, और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं। और कान्हा का जन्मदिन जिसे बहुत ही धूमधाम से मनाया है। और ये देखिए किस तरह से वर्गों के लोगों को यहाँ पर देखेंगे तो जोश जो इनके अंदर है वो अपने आप में बहुत ज्यादा बना हुआ है। और ऐसे यहाँ पर अगर व्यवस्थाओं की बात करें, वो भी काफी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, यानी कि दर्शन में किसी तरह की कोई समस्या यहाँ पर लोगों को नहीं हो रही है। तो ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बनी हुई है। और ऐसे में जिस तरह से लगातार ये जो तस्वीरें देखिए, ये किस तरह से जो भक्त हैं वो दर्शन कर कर वापस लौट भी रहे हैं। और यहाँ पर दर्शन करने के लिए देखिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो आप देखकर समझ सकते हैं कितनी बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पर है। तो गीतू बता रही थी कि किस तरह से धूमधाम से मथुरा में जो है वो श्री कृष्ण जन्मोत्सव, जन्माष्टमी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, कितने भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। मैं आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि से न सिर्फ मंदिर के मुख्य द्वार से मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ, बल्कि मैं आपको ये भी तस्वीर दिखा रहा हूँ कि कितनी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, आपको मौका नहीं मिल पाया, आप अगर चूक गए हैं, तो चिंता मत कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आखिर आप घर पर कैसे पूजा कर सकते हैं और लाभ पा सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में पूजा करके भगवान का आशीर्वाद पा सकते हैं। तस्वीरें आप फिर से देखिए, लोगों का तांता, लोगों का हुजूम कैसे यहाँ पर उमड़ा हुआ है। साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि कैसे आप घर बैठे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का लाभ ले सकते हैं। दरअसल भादो कृष्ण जन्माष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी की रात डंठल और हल्की सी पत्तियों वाले खीरे को कान्हा की पूजा में उपयोग किया जाता है। रात 12 बजते ही खीरे के डंठल को किसी सिक्के से काटकर कान्हा का जन्म कराया जाता है और उसके बाद शंख बजाकर बाल गोपाल के आने की खुशी मनाई जाती है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का बहुत प्रयोग करें। पीले रंग के वस्त्र और चंदन की सुगंध से भगवान का श्रृंगार करें। इसमें काले रंग का प्रयोग बिल्कुल ना करें। वैजंती के फूल अगर कृष्ण जी को अर्पित करें तो ये सर्वोत्तम माना जाता है। जन्माष्टमी पर सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। पूजा के बाद व्रत का संकल्प लें। जलाहार फलाहार कर सकते हैं। दिन सात्विक रहने के बाद मध्यरात्रि को भगवान श्री कृष्ण की धातु की प्रतिमा किसी पात्र में रखें और साथ ही साथ उस प्रतिमा को दूध, दही, शर्करा और घी से स्नान कराएं। इसे साथ ही इसमें शहद को भी इस्तेमाल करें। इसे पंचामृत स्नान कहा जाता है। इसके बाद बाल गोपाल को जल में स्नान कराएं। ध्यान रहे कि चीज़ें शंख में डालकर ही अर्पित करनी है। इसके बाद पीतांबर, पुष्प और माखन मिश्री का भोग लगाएं। फिर भगवान को, बाल गोपाल को झूले में झूला झुलाएं। तो आज रात में पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, ये भी हम आपको बता देते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर इस बार रात्रि काल में लड्डू गोपाल की पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त की रात को 12:04 से
रात 12:47 तक रहेगा। यानी श्री कृष्ण जी का जन्म कराने और विधिवत पूजा के लिए भक्तों को कुल 43 मिनट का समय मिलेगा। आप फिर से इसको नोट कर लीजिए और भक्तों की तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे। मैं आपको टाइम एक बार फिर से बता देता हूं। जो भी दर्शक इंडिया डेली देख रहे हैं वो दर्शक ये नोट कर लें कि आज रात 12:04 से 12:47 तक ही शुभ मुहूर्त है। यानी लड्डू गोपाल की पूजा के लिए आपके पास 43 मिनट का वक्त होगा। मथुरा से श्री कृष्ण जन्मभूमि से बड़ी कवरेज लगातार बनी हुई। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। खबरें लगातार जारी है और ये महा कवरेज भी लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया डेली।